आज की मुलाकात करवानी है मैंने आपको कुछ ऐसे लोगों से जो कि दरिया के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। पीछे सारा जंगल है, इससे ये जो बड़े बड़े दरख्त हैं वो गिर जाते हैं, ज़्यादा मसले बन जाते हैं। डेड बॉडियाँ ये दरख्त पानी के अंदर पए हों, उनके साथ भी डेड बॉडी उनके पास भी फंस जाती हैं। कुछ तो सही निकल आती ने कि कई को अल्लाह के हुक्म कोई चीज़ छेड़ती नहीं, लेकिन कुछ ऐसी होंगी ने जिन्होंने जानवर जड़े नोच के खा जाते हैं। कुत्तों की आवाज़ आ रही है, यही कुत्ते इंसानों को खा रहे हैं। 3-4 दिन के बाद डेड बॉडी ऊपर आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। मेरी आज की वीडियो दरियाए रावी से। दरियाए रावी के अंदर एक पूरी दुनिया आबाद है। आज की मुलाकात करवानी है मैंने आपको कुछ ऐसे लोगों से जो कि अरसे दराज से दरिया के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनका जीना मरना इसी दरिया के अंदर है। इन्होंने बहुत सारे वाक़यात अपनी इन आँखों से देखे हैं। बहुत सारे लोगों को ये दरिया से निकाल के लाए हैं। यहाँ पे लोगों की अमवात कैसे होती हैं, जब इंसान डूब के मर जाता है उसके बाद उसकी क्या कंडीशन होती है, दरिया के अंदर से इन्हें क्या क्या चीज़ें मिली। बहुत सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में सुनने को देखने को मिलेंगी। आपने एंड तक ये वीडियो देखनी है। ये पहले आप थोड़ा सा दरिया का नज़ारा करें कि इस साइड पे पूरा आपको दरिया बहता दिखाई दे रहा होगा। ये देखें कितना खुला, कितना गहरा, कितना बड़ा ये दरियाए रावी है। जबकि इस साइड पर देखें ये बिल्कुल एक छोटी सी नली बनी हुई है। देखने में ये बड़ी आम सी लग रही है, मगर यहाँ पे क्या कुछ होता है, यहाँ से जो डेड बॉडीज़ मिलती हैं उनकी कंडीशन कैसी होती है। तो ये है जी मेरे साथ अकमल साहब। अकमल साहब महकमा सिविल डिफेंस के एहलकार हैं। यहाँ पे ये अरसे दराज से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इनके साथ इनकी पूरी टीम होती है। इनकी टीम में जवान भी हैं, इनकी टीम में 60-70 साल बुज़ुर्ग भी हैं जो कि कई साल से यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। जी, दरिया के अंदर खड़े हैं, मुझे डर लग रहा है, आपको डर लग रहा है? नहीं जी, हमें तो कोई डर नहीं है। हमारा काम ही ये है, हम इस चीज़ से क्यों डरेंगे। ये देखेंगे बिल्कुल किनारे के ऊपर खड़े हैं। खुदा न खास्ता आप देखें कि पाँव फिसले, पानी का जो बहाव है, पानी की जो रफ्तार है वो कितनी तेज़ है। कुछ भी हो सकता है, कोई भी बड़ा सान्या हो सकता है, मगर इन्हें डर ही नहीं लग रहा। यहाँ पे तो आप बहुत सारी डेड बॉडीज़ अब तक निकाल चुके होंगे। जी हाँ, बढ़िया ज़्यादा डेड बॉडी यहाँ से हमने निकाली हैं, लेकिन दरिया पे अक्सर नीचे चले जाएं तो वहाँ पे डेड बॉडी अगर ढूंढनी हो, महकमा सिविल डेड बॉडी कैसे ढूंढता है, या तो पानी के अंदर जैसे ही महकमा सिविल के जवान गोताखोर पानी के अंदर जाते हैं, तो इसी तरह नलियाँ होती हैं दरिया में। कोई नली देखो, अभी मैं ये बता रहा हूँ कि ये देखो ये साथ दरिया चल रहा है और ये छोटी नली जा रही है। डेड बॉडी इस नली के अंदर भी आ सकती है, वो यहीं पड़ी रहेगी, क्योंकि आगे अगर पानी ज़्यादा फ्लो ऊपर करेगा तो फिर वो निकलेगी ना। अगर आगे से रास्ता बांधे तो वो यहीं पड़ी रहेगी। ये आप देखें ज़रा, कैमरामैन साहब इस साइड पे लगाइएगा। ये दिखने में बड़ी मामूली सी एक, आपको इसे नली बोलते हैं, ये दिखाई दे रही है। बंदा ये समझता कि ये तो गहरी नहीं होनी, कुछ भी नहीं होता, मैं इसमें नहा लूँ, मैं इसमें छलांग लगा लूँ। मगर जिन लोगों ने ये गलती की उनके साथ क्या हुआ, तो ये भी आपको सुनवाते हैं। यहाँ से ना वो जो रेत निकाली होती है, टोए पड़े होते हैं, ज़्यादा मिट्टी उठाने वाले जो होते हैं वो मिट्टी उठा के लेके जाते हैं क्रेनों के साथ। यहाँ पे टोए पड़ जाते हैं। आदमी अगर यही सोचता है कि ये पानी थोड़ा है, छोटा है, लेकिन वो इसी में डूब के मर जाते हैं। पीछे ये खोखर रोड का वाक़या है कुछ दिन का। खोखर रोड पे घर से एक फैमिली निकली है, वो 7 अफराद थे, बच्चे थे, बड़े थे। वो इसी तरह एक टोए में गिरे हैं और एक दूसरे को पकड़ते पकड़ते 7 जाने चले गई। किसी ने पकड़ा नहीं, क्योंकि गोया उन्हें तारी नहीं आती थी। वो 7 के 7 ही जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हुए हैं। उसके बाद जाके महकमा सिविल डिफेंस पहुंचा वहाँ पे। उस टोए में से महकमा सिविल डिफेंस ने 7 को निकाला। उसके बाद ये लकड़ी कोई बड़ा कोई दरख्त मुझे दिखाई दे रहा है बड़ा सा, ये कहाँ से आ जाता है जी बाबा जी? ये सारे दरख्त, ये पीछे देखें सर, अगर कैमरामैन हमारा दिखा सकता है, ये पीछे जंगल है। ये जंगल इसी तरह है कि जैसे ये दरिया अपनी सतह बुलंद करता है या पीछे से पानी आता है, तो आप ये देखिए कि ये जंगल इसी तरह, ये देखें ना, साथ सामने भी ये दरख्त इसी तरह पानी में गिरते हैं, पानी में बह के आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। ये पीछे सारा जंगल है, इससे ये जो बड़े बड़े दरख्त हैं वो गिर जाते हैं। अब जो डेड बॉडीज़ हैं वो इनमें आके गिरती हैं। आप ये देखें कि अभी तेज़ बारिश हो रही है, मगर इस बारिश के अंदर भी ये लोग यहाँ अपनी ड्यूटी पे खड़े हैं, क्योंकि इनका ये काम है, इनका मिशन ये है कि हमने इंसानियत की खिदमत करनी है।
जी अभी देखें दरख्त के साथ भी डेड बॉडीज फंसी होती हाँ बाज़ दरख्तों के नाल भी डेड बॉडियाँ दरख्त के साथ भी डेड बॉडी फंस जाती हैं। जो मकसन के पुल होते हैं उन पुलों के साथ भी डेड बॉडियाँ फंस जाती हैं। ज़्यादा मसले बन जाते हैं। डेड बॉडियाँ ये दरख्त पानी के अंदर पे हों उनके साथ भी डेड बॉडी उनके पास भी फंस जाती हैं। लेकिन ये जैसे हमारे जवान ये देखिए, अगर हमारा कैमरामैन दिखाता है तो ये जैसे ये जवान जो है देखो ये दरख्त को हिला रहे हैं और देख रहे हैं इसके साथ कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है, कोई मकसन की ऐसी कोई डेड बॉडी तो नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो ये उसे उसी वक्त निकालेंगे। अगर वो निकलती है तो ठीक है, अगर नहीं निकलती तो इसी तरह छोड़ के इसको फिर चले जाएंगे। हम मुख्तलिफ़ कब्रिस्तानों में हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। जो गोरकन होते हैं उन्होंने बड़े वाक़यात देख रखे हैं। जैसे उन्होंने कब्र से खुशबुएँ आती देखी हैं, फिर उन्हें ऐसे लगा कि जैसे इंसान बिल्कुल जीता जागता हो। ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ है कि कोई डेड बॉडी आपको लगा हो कि ये तो बिल्कुल अभी नई नई है, ताज़ा है? कई बार इस तरह मसला है, डेड बड़ी बड़ी इंज लगती जिवें हुणे डुब्बिया है तो यदी हुणे डेथ हुई है। लेकिन वो वजह बात होंगी कई डेड बॉडी ऐसी होंगी ने मकसन के पिछों पानी जो मकसन के उचाई होंगे अगों नवान होंगे लेकिन वो थले पानी छोटा होंगे और रेत इंसान से पैंदी रही है। जो रेत पैंदी वो इंसान इस तरह होंगे जिवें AC 'च लग गया या किसी बर्फ 'च रख दिता है। वो अगर उन्होंने पानी खार करके अगर कढ़दा है, अगर वो महीने बाद निकलता है, 2 महीने बाद भी निकलता है, इंज निकली जिवें हुणे ही मरिया ताज़ा, इंज जिवें ताज़ा ही है। कई तो ऐसी भी होती हैं जो बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं, फिर इंसानी जो जिस्म है उसे तो स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। वो असल मेन मसला कि वो इस तरह इंसान फुल जाता जिवें ढोल होंदा ना, जिवें किसी कोई बंदा ढोल बजाना गल च ढोल पाया होंदा, वो यह वजह बात होंदी है कि इंसान भी इस तरह फुल जाता है। उन्होंने एक कच्छू कुमा भी जड़ा ना उन्होंने बड़ी आसानी नाल इस तरह लिजा सकता है, गर्दन कढ़दा है और उन्होंने साइड से टच करता, वो बंदा उछल के काफ़ी दूर जाता है पानी चो। वो क्योंकि बिल्कुल फुल गया होंदा है, वो ढोल नमा हो गया। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कच्छू कुमे कई बार वेख्या कि इंसान की ज़्यादा चीज़ उन्होंने केड़ी पसंद है। इंसान की चमक पानी च किस चीज़ की ज़्यादा है? हत्थां दियां तलियां, पैरां दियां अड्डियां, पैर दे अंगूठे, ये वो उंगलां, हत्थ, ए गल्लां, ए कन्न, ए कच्छू कुमे ज़्यादा शौक नाल जिहड़े ने ए चीज़ इंसान दी खांदे ने। जो मतलब आप निकालते हैं बाहर वो ज़्यादातर खाई हुई होती हैं चीज़ें? कुछ तो सही निकल आंदियां ने कि कईयां दे को अल्लाह दे हुक्म नाल कोई चीज़ छेड़दी नहीं, लेकिन कुछ ऐसियां होंदियां ने जिन्हां नूं जानवर जिहड़े नोच के खा जांदे ने। लेकिन इत्थे कई बारी यह भी चीज़ां वेखियां ने, असीं रात नूं मकसन के कई बारी 2-2 बजे भी 3-3 बजे इत्थे आने आ, अगर फिरने आ तो इत्थे कई बारी वेख्या बाहर दे इंज भी महसूस होया कि जिवें कोई फैमिली फिरदी पई। वो वेख्या तो बाहर दियां चीज़ां ने, बाहर दियां मतलब बाहर दियां मसलन हवाई चीज़ां, जिन जहनात ऐसियां चीज़ां भी वेखियां ने इत्थे। वाह वाह, ये देखें कि ये जब रात को यहाँ पे घूम फिर रहे होते हैं या फिर देख रहे होते हैं कि कोई डेड बॉडी या कुछ ऐसा तो नहीं है, तो उन्होंने देखा है कि यहाँ पे फैमिली इन्हें दिखाई दी, मगर असल में वो हवाई चीज़ें होती हैं। कभी आपने बात करने की कोशिश की हो, आवाज़ दी हो? कई मरतबा ऐसा हुआ है। आपस में बातचीत हुई है? बातचीत क्या, वो जब चेहरा देखा इतना भयानक, वो पहले देखा है हमारे जितना कद है, बाद में उनका कद देखा तो इतना बड़ा कद आखा, इतना तो कद बहुत बड़ा है। डर डर नहीं लगता? मुसलमान है, मुसलमान हर चीज़ पे हैवी है। देखो अगर इंसान दुरूद शरीफ पढ़ता है, कलमा पढ़ता है, कोई अगर कुरान की तिलावत करता है तो उस इंसान को कोई भी चीज़ टच नहीं कर सकती। अगर खुदा न खास्ता कोई डूब जाए तो डेड बॉडी कितने टाइम के बाद ऊपर आ जाती है? ये 3 दिन मस्ट हैं, 3 दिन, जो 3-4 दिन के बाद डेड बॉडी ऊपर आ जाती है। और आदमी अगर मरने के अगर पानी में गिरता है तो 3 और 4 गोते लेता है, वो नीचे चला जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद 2 मिनट में इंसान मर जाता है। जो पानी में होता है 2 मिनट में इंसान की जान जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये ज़्यादातर आपको तो पता भी चलता होगा कि ये कौन से लोग हैं जो सैर व तफरीह के लिए यहाँ पे आते हैं? बच्चे होते हैं जो किनारों पे खेल कूद रहे होते हैं, वो होते हैं, या फिर कुछ पीछे से ही आ रही होती हैं डेड बॉडी जिन्होंने खुदा न खास्ता कोई खुदकुशी वगैरह की हुई होती है? पीछे गाँव हैं, कोई बहुत सारी डेड बॉडी देखी, किसी ने इज़्ज़त के मसले में किसी को काटा है, लड़की मार दी है, मकसन के लड़की को मार के फेंक दी है। अगर ज़्यादा है तो कोई मकसन आदमी है, किसी को फायर लगे हुए हैं, किसी को कुछ है। अक्सर ज़्यादा ये हादसे भी ज़्यादा हैं। अगर यहाँ पे दरिया रावी पे मैं सब आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ, गोया अपने बच्चों का जो ख़ास आप बच्चों का ध्यान रखें, अपने बच्चों को दरिया रावी में कभी भी नहाने दें, क्योंकि माँ बाप को पता नहीं होता, बच्चे दरिया रावी में आ जाते हैं बच्चों के साथ, लेकिन वो डूब के मर जाते हैं। दूसरे बच्चे घर जाके ये भी नहीं बताते कि बच्चे जो साथ था वो डूब गया, ये घर जाके वो नहीं बताते हैं। बाद में हम लोगों को इस चीज़ की परेशानी होती है, जब उन्हें बच्चे बताते हैं या पता चलता है, उन बच्चों को या पुलिस के हवाले करते हैं, या छोटे हैं या बड़े हैं, लेकिन वो फिर बताते हैं, उस वक्त काफ़ी लेट हो गई होती है। लेकिन फिर भी हम उन्हें कई तो हम ढूंढ लेते तो कहीं नहीं भी मिलते, ये भी मसला बन जाता है, कहीं नहीं मिलते। लेकिन जानवर
ये मोटरवे के पुल के नीचे जाएं ना, मोटरवे के पुल के नीचे थोड़ा आगे चले जाएं आप हेड बल्लू की तरफ, रास्ते में भी दरिया खुला है। ये जैसे पीछे मेरे पीछे अगर हमारा कैमरामैन दिखाता है तो कुत्तों की आवाज़ आ रही है, यही कुत्ते इंसानों को खा रहे हैं। तो कई डेड बॉडी ऐसी देखी कि कुत्तों ने इंसानों को खाया है। ठीक है, इंसान का पता ही नहीं चलता, इंसान अगर उसे ढूंढते भी रहो तो कोई वक्त ऐसा होता है कि नहीं भी मिलता, कुत्ते खा जाते हैं रास्ते में। जो अननोन डेड बॉडी मिलती है, जिनका कोई वाली वारस नहीं होता, आप निकाल के बाहर लाते हैं, उसका क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम 15 पे कॉल करते हैं, हवाले पुलिस करते हैं। अगर उस चीज़ को हम ज़्यादा जो है मकसद के यही होता है कि ये जो पुलिस होती है उसकी तस्वीरें उतारती है, अगर किसी नेट पे फेंक दी है या कुछ करती है, अगर उसको पता चलता है तो ठीक है, नहीं चलता तो ज़ाहिर है या तो वो दफनाते हैं, पुलिस ही दफनाती है। तो यहाँ जिसको कोई भी नहीं उठाता फिर उसे हम खुद उठाते हैं, लावारसों का कब्रिस्तान है, हम फिर उसे खुद भी दफना देते हैं। ये थी जी आज की वीडियो। अल्लाह पाक हम सब के हाल पे रहम फरमाए। ये थी जी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।